होती है, और जो लोग ये समझ जाते हैं क्नॉइस वो अपनी 30 में वही अचीव कर लेते हैं जो बाकी लोग 50 तक स्ट्रगल करके भी नहीं कर पाते। परचेस नंबर 5, कम्युनिकेशन एंड पब्लिक स्पीकिंग ट्रेनिंग। अब सोचो आपके पास स्किल्स है, आपने सीधे हसल शुरू कर लिया, पर्सनल ब्रांड भी बना रहे हो और मेंटर से भी जुड़ गए, लेकिन पिक्चर अभी अधूरी है, क्योंकि ये सब तभी काम करेगा जब आप अपनी बात दुनिया तक बेहतर तरीके से पहुंचा सको। स्किल है लेकिन बोलना नहीं आता तो कोई नहीं जानेगा। आइडिया है लेकिन पिच करना नहीं आता तो इन्वेस्टर नहीं मिलेगा। पर्सनल ब्रांडी है लेकिन एक्सप्रेस करना नहीं आता तो ऑडियंस कनेक्ट नहीं करेगी। 20s में अगर आपने कम्युनिकेशन और पब्लिक स्पीकिंग में इन्वेस्ट कर लिया तो दुनिया आपकी सुनने लगेगी। एक स्ट्रांग कम्युनिकेशन स्किल आपको इंटरव्यू से बोर्ड रूम तक ले जाती है। यही फर्क है एम्प्लॉई और लीडर में। सोचो आपके पास एक साइड हसल है, आप ग्राफिक डिजाइनर हो। अगर आप क्लाइंट से सिर्फ डिजाइन दिखाते हो तो हो सकता है आपको 5000 मिल जाए, लेकिन अगर आप कॉन्फिडेंटली समझाते हो कि आपका डिजाइन उसके पूरे बिजनेस को 5 लाख का फायदा पहुंचा सकता है तो वही क्लाइंट आपको 50,000 भी देगा। याद रखो, जो बोलना नहीं जानता वो बेचना भी नहीं जानता, और जो बेचना नहीं जानता वो पैसा भी नहीं बना सकता। स्टीव जॉब्स कोडिंग एक्सपर्ट नहीं थे, लेकिन उनके प्रेजेंटेशन और बोलने के स्किल ने एप्पल को दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बना दिया। बराक ओबामा लॉयर थे, लेकिन उनकी कम्युनिकेशन ने उन्हें अमेरिका का प्रेसिडेंट बना दिया। स्किल्स आपको अपॉर्चुनिटी तक ले जाएंगी, लेकिन कम्युनिकेशन स्किल्स आपको अपॉर्चुनिटी को कैप्चर करना सिखाएंगी, और यही वो स्टेप है जो आपकी जर्नी को मिलियनियर से बिलियनियर तक पुश करता है। परचेस नंबर 6, स्टॉक्स एंड इंडेक्स फंड। सब तक आपने देखा, स्किल से इनकम आई साइड, हसल से पहला पैसा आया, पर्सनल ब्रांडी से ऑपरटाइम मिली, मेंटरशिप से स्पीड मिली और कम्युनिकेशन से डील्स। अब सवाल है इस एक्स्ट्रा पैसे का क्या करोगे? यही जगह है जहां लोग 2 कैटेगरीज में बंट जाते हैं। एक वो जो पैसा आते ही फोन, बाइक और EMI में फंस जाते हैं, और दूसरे वो जो इस पैसे को लगाते हैं। स्टॉक्स और इंडेक्स फंड्स में 20s में हर महीने 5000 SIP डालना बोरिंग लग सकता है, क्योंकि तुरंत फर्रारी नहीं आती, तुरंत रोलेक्स नहीं आती, लेकिन यही बोरिंग कंपाउंडिंग आपको 40 साल में करोड़पति बना देती है। सोचो 5000 हर महीने इन्वेस्ट किया 20 साल तक डिसिप्लिन से, और एवरेज 12% एनुअल रिटर्न मिलता है, तो आपका कॉर्पस होगा लगभग 50 लाख रुपए। यानी 20 साल बाद जो पैसा आपके पास होगा उसका लगभग 86% सिर्फ कंपाउंडिंग का जादू है, क्नॉइस। और अगर यही हैबिट आपने 30 साल तक निभाई, 30 साल तक हर महीने 5000 रुपए इन्वेस्ट करने पर 12% रिटर्न मानकर ब्रेकडाउन, यह है टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट 18 लाख, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट से ग्रोथ 1,58,49,569 रुपए, और फाइनल कॉर्पस होगा 1,76,49,569 रुपए। यानी पूरे पैसे का 90% से ज्यादा हिस्सा सिर्फ कंपाउंडिंग से आया। इमेजिन करो, आप सो रहे हो, मूवी देख रहे हो, वेकेशन एंजॉय कर रहे हो, और आपका पैसा हर दिन क्वाइटली ग्रो हो रहा है। ये ऐसा है जैसे आपके पास एक इनविजिबल एम्प्लॉय है जो 2400 घंटे आपके लिए काम कर रहा है बिना छुट्टी लिए। याद रखो, बीच लोग कंपाउंडिंग के साथ खेलते हैं, वो लोग EMI के साथ। वॉरेन बफेट ने 11 साल की उम्र में अपना पहला स्टॉक खरीदा था। आज वो दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर्स में से एक है। क्यों? क्योंकि उन्होंने बाकी सबसे पहले कंपाउंडिंग का बीज बो दिया था। स्किल्स आपकी इनकम है, लेकिन स्टॉक्स और इंडेक्स फंड्स आपकी वेल्थ है। इनकम से बिल्स चलते हैं, वेल्थ से फ्यूचर सिक्योर होता है, और यही इन्वेस्टमेंट आपकी 40s को स्ट्रगल फ्री बनाता है। परचेस नंबर 7, म्यूचुअल फंड्स एंड डेट फंड। सब आपने स्टॉक्स और इंडेक्स फंड से कंपाउंडिंग की ताकत समझ ली, लेकिन एक और गलती होती है 20s के लड़कों से। वो सोचते हैं कि पैसा सिर्फ है, रिस्क में डालना चाहिए ताकि जल्दी करोड़पति बन जाए, लेकिन असली गेम है बैलेंस। जिंदगी हमेशा स्मूथ नहीं चलती, कभी मार्केट क्रश होता है, कभी इमरजेंसी आती है। अगर आपने सारा पैसा सिर्फ रिस्की एसेट्स में डाल दिया तो एक झटके में आपकी मेहनत सालों पीछे जा सकती है। यही वजह है कि स्मार्ट लोग हमेशा। नमस्ते दोस्तों, बुक मेन्यू में आपका स्वागत है। 20 जिंदगी का वो दशक जहां आप पहली बार अपने पैरों पर खड़े होते हो, पहली बार खुद कमाते हो, और पहली बार ये इल्यूशन बनता है कि अब मैं जो चाहूं खरीद सकता हूं। लेकिन सच ये है, तुम्हारा हर एक खरीदने का फैसला तुम्हारा फ्यूचर बना भी सकता है और बर्बाद भी कर सकता है। हम सब अपने 20s में कुछ ना कुछ खरीदते हैं, कभी दिखावे के लिए, कभी हैप्पीनेस के लिए, लेकिन 10 साल बाद पीछे मुड़कर देखते हैं तो रियलाइज होता है कि कुछ खरीद ऐसे थे जिन्होंने मेरी जिंदगी बदल दी, और कुछ खरीद ऐसे थे जो बस बैंक अकाउंट खाली करने के लिए थे। तो आज मैं तुम्हें बताने वाला हूं दी 21 बेस्ट परचेसेस टू मेक इन योर 20s। ऐसे परचेसेस जो तुम्हें सिर्फ मोमेंटरी खुशी नहीं देंगे, बल्कि तुम्हें फाइनेंशियली, एक्टिवली, मेंटली और सोशली नेक्स्ट लेवल पर पहुंचा देंगे। और हाँ, इनमें से ज्यादातर परचेसेस महंगे नहीं है, लेकिन इनका ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, आपको करोड़ों के एसेट से भी ज्यादा दे सकता है।
तो चलो शुरू करते हैं परचेस नंबर 1 के साथ। परचेस नंबर 1 है इनकम स्किल 20 में सबसे बड़ी गलती यह होती है कि लोग बाइक, फोन और पार्टीज पे लाखों उड़ा देते हैं, लेकिन जब बात स्किल्स सीखने की आती है तो 5 से 10 हजार भी खर्च करने में हाथ कांप जाता है। सोचो, एक 10,000 रुपए का कोडिंग कोर्स आपको एक ऐसी स्किल देता है जो अगले 10 सालों में आपको 10 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए तक कमा कर दे। एक डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, एक कम्युनिकेशन मास्टर क्लास, एक फाइनेंस वर्कशॉप, ये छोटी सी परचेसेस आपको ऐसे टूल्स देती है जिनसे आप पैसे को मल्टीप्लाई करना सीखते हो। जॉब हो, बिजनेस हो, फ्रीलांसिंग हो या स्टार्टअप, स्किल्स ही आपकी असली प्रिंटिंग प्रेस है। फोन्स, शूज, गैजेट सब 2 से 3 साल में पुराने हो जाएंगे, लेकिन एक बार जो स्किल सीखी वो पूरी जिंदगी आपकी इनकम बढ़ाती रहेंगी। इमेजिन कीजिए, आपकी 20s में सीखी गई एक प्रेजेंटेशन स्किल ही आपको ऐसे क्लाइंट दिला सकती है जो आपको 50 लाख के कांट साइन कराएंगे। याद रखो, रिच बनने और एवरेज बने रहने में बस एक डिफरेंस है कि लोग क्या खरीदते हैं। अपनी 20s में रिच लोग अपना पैसा पार्टीज में नहीं, स्किल्स में इन्वेस्ट करते हैं, और यही स्किल्स उनकी पूरी जिंदगी को मिलियनर मशीन बना देती है। याद रखना, आपकी 20s की एक स्किल तय करेगी कि आपकी 40s में आप संघर्ष करोगे या साम्राज्य बनाओगे। परचेज नंबर 2, साइड हसल सेटअप स्किल्स को पैसे में बदलना। स्किल सीखना सिर्फ पहला स्टेप है, लेकिन असली मैजिक तब शुरू होता है जब आप उससे पैसा कमाना शुरू करते हो। सोचो, आपके पास कोडिंग स्किल है या डिजाइन या मार्केटिंग। अब अगर आपने सिर्फ जॉब का इंतजार किया तो आप भीड़ में खो जाओगे, लेकिन अगर उसी स्किल को साइड हसल में बदल दिया तो यही आपका पहला पैसा बनाएगी। शायद ये शुरुआत में छोटी लगे, एक छोटा कैमरा, एक लैपटॉप, एक सिंपल वेबसाइट, लेकिन यही छोटी सी परचेसेस आपकी पहली 10,000 रुपए की कमाई ला सकती है। इमेजिन करो, एक लड़का अपने छोटे से शहर में पुराना लैपटॉप लेकर पहला ई बुक लिखता है, लेकिन जब वो अमेज़न पर अपलोड करता है तो पहले ही महीने 200 कॉपीज बिक जाती है। उसके अकाउंट में 10,000 आते हैं। अब ये 10,000 सिर्फ पैसा नहीं है, ये प्रूफ है कि उसकी लिखी हुई बातें दुनिया खरीदने को तैयार है। यहीं से मिलियनर जर्नी की पहली सीढ़ी शुरू होती है। हर बड़े एंटरप्रेन्योर की कहानी में ये कॉमन है। उन्होंने किया, स्टीव जॉब्स ने गरज से कंप्यूटर बनाना शुरू किया, एलन मुस्क ने छोटे सॉफ्टवेयर बनाकर बेचे। साइड हसल ही आपके सपनों की पहली फैक्ट्री है। याद रखो, 20s में साइड हसल सेटअप नहीं किया तो 40s में सैलरी ही आपकी स्लेवरी बन जाएगी। परचेस नंबर 3, पर्सनल ब्रांडिंग एसेट। सोचो, 2 लोग सेम स्किल जानते हैं। एक नॉर्मल एम्प्लॉय है, उसको हर महीने फिक्स सैलरी मिलती है। दूसरा वही स्किल लेकर लिंक्डइन पर अपना पर्सनल ब्रांडी बनाता है, अपना डोमेन खरीदता है, अपना यूट्यूब चैनल शुरू करता है। क्लाइंट्स, कंपनीज, इन्वेस्टर्स सब उसकी तरफ खींचे चले आते हैं। एलोन मस्क ट्वीट करता है और अरबों का स्टॉक ऊपर नीचे हो जाता है। विराट कोहली एक इंस्टाग्राम पोस्ट करता है और करोड़ों ब्रांडी डील्स में बदल जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास सिर्फ स्किल नहीं, एक पर्सनल ब्रांडी है। अब सोचो, अगर आपने 20s में डोमेन खरीद लिया, लिंक्डइन पर स्ट्रांग प्रेजेंस बना ली या यूट्यूब चैनल शुरू कर दिया तो 30 सेकंड तक आपका नाम ही आपका एम्पायर होगा। स्किल आपको जॉब दिलाती है, लेकिन पर्सनल ब्रांडी आपको लेगेसी दिलाती है। याद रखो, जॉब से सिर्फ पैसा आता है, लेकिन ब्रांडी से पावर आती है, और जब पावर आपके पास है तो पैसा अपने आप आता है। अगर आपने अपनी 20s में पर्सनल ब्रांडी नहीं बनाया तो आपके 40s में आपको वो लोग हायर करेंगे जिन्होंने बनाया था। परचेज नंबर 4, नेटवर्किंग एंड मेंटरशिप। बिल गेट्स कहते हैं, योर नेटवर्क इज योर नेटवर्क। स्किल्स सीख ली, साइड हसल शुरू हो गया, पर्सनल ब्रांडी भी बनना शुरू हो गया। अब अगला सवाल है, स्पीड कैसे बढ़े? क्योंकि अकेले चलते हो तो आप मंजिल तक पहुंचते तो हो, लेकिन बहुत देर से शॉर्टकट सिर्फ एक है, सही लोगों से जुड़ना। 20s में अगर आपने सही मेंटर ढूंढ लिया, सही मास्टरमाइंड ग्रुप ज्वाइन कर लिया या किसी सेमिनार में इन्वेस्ट कर लिया तो आप एक्सपीरियंस खरीद रहे हो। वो चीजें जो किसी और को 20 साल लगे सीखने में, आप 20 दिन में सीख सकते हो। सोचो, आपने डोमेन लिया, लिंक्डइन प्रोफाइल स्ट्रांग बनाई, यूट्यूब चैनल शुरू किया, लेकिन ऑडियंस नहीं आ रही। एक मेंटर जिसने पहले ये जर्नी की है, वो आपको एक स्ट्रेटेजी बता सकता है जिससे आप 1 साल का काम 1 महीने में कर लोगे। यही पावर है नेटवर्क और मेंटरशिप की। याद रखो, स्किल से इनकम आती है, साइड हसल से पहला पैसा आता है, पर्सनल ब्रांडी से अपॉर्चुनिटीज आती है, लेकिन मेंटरशिप और राइट नेटवर्क से आपकी ग्रोथ मल्टीप्लाई। अपने पोर्टफोलियो में थोड़े म्यूचुअल फंड्स और डेप्ट फंड्स जरूर रखते हैं। म्यूचुअल फंड्स आपको ग्रोथ देते हैं, डेप्ट फंड्स आपको स्टेबिलिटी देते हैं। इमेजिन करो, आपने हर महीने 5,000 SIP में डाला और 2,000 डेप्ट फंड्स में। स्टॉक मार्केट गिरा भी तो डेप्ट फंड आपका सेफ्टी नेट बन जाएगा। ये ऐसा है जैसे आपकी गाड़ी तेज स्पीड पर दौड़ रही हो, लेकिन सीट बेल्ट भी लगी हो। 20s में ये मिक्स बोरिंग लगेगा, लेकिन यही मिक्स आपको 40s में रात को चैन की नींद देगा, क्योंकि तब आपके पास सिर्फ पैसा ही नहीं होगा, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होगी।
याद रखो, पैसा कमाना स्किल है, मल्टीप्लाई करना आर्ट है, लेकिन उसे बचाकर रखना यही असली फाइनेंशियल विस्डम है। फाइनल पंच लाइन याद रखना, रिच लोग हमेशा ग्रोथ और सेफ्टी को बैलेंस करते हैं। पूर लोग या तो रिस्क में सब डुबा देते हैं या सेफ्टी में सब डुबा देते हैं। परचेस नंबर 8, ग्लोबल मार्केट्स एंड क्रिप्टो स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड से आपने स्टेबिलिटी और ग्रोथ दोनों बना ली, लेकिन याद रखो, हर ग्रेट इन्वेस्टर अपनी वेल्थ का थोड़ा हिस्सा है रिस्क बेट्स में डालता है। क्यों? क्योंकि सेफ खेलकर आप करोड़पति बन सकते हो, लेकिन कभी कभी कैलकुलेटेड रिस्क ही आपको अरबपति बना देता है। 20s में आपके पास एक सबसे बड़ा एडवांटेज है, टाइम। गलत बेट से उबरने का वक्त आपके पास है, इसलिए ग्लोबल मार्केट्स और क्रिप्टो जैसे एसेट्स में एक छोटा सा हिस्सा जरूर डालो। इमेजिन करो, किसी ने 2010 में सिर्फ 5000 का बिटकॉइन खरीदा था, आज उसकी वैल्यू करोड़ों में है। कोई स्टार्टअप में अर्ली इन्वेस्टर बना और वो कंपनी यूनिकॉर्न बन गई। यही स्मॉल बैट्स आपकी पोर्टफोलियो में हिडन जैकपॉट्स होते हैं। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा रूल है, रिस्क लो, लेकिन उतना ही जो लॉस भी झेल सको। अगर आपकी मंथली इनकम 50,000 है तो 5 से 7,000 ही ऐसे रिस्की बेट्स में डालना समझदारी है, लेकिन सारा पैसा रिस्क में लगाना बेवकूफ है। याद रखो, सेफ इन्वेस्टमेंट्स आपको फाउंडेशन देते हैं, लेकिन ये छोटे रिस्की बेट्स आपको वो जम दिलाते हैं जो बाकी लोग सपने में भी नहीं सोच सकते। फाइनल पंच लाइन, रिच लोग रिस्क को अवॉइड नहीं करते, वो रिस्क को मैनेज करते हैं, और पुअर लोग रिस्क से डरकर हमेशा सेफ खेलते रहते हैं। परचेस नंबर 9, रियल एस्टेट प्लॉट्स और प्री लॉन्च प्रॉपर्टी। अपने स्किल से इनकम बनाई, साइड हॉस्टल से पहला पैसा कमाया, स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड से फाउंडेशन डाली, क्रिप्टो और ग्लोबल बेट से फ्यूचर का जैकपॉट भी होल्ड कर लिया। लेकिन अब बारी आती है सबसे सॉलिड और रियल इन्वेस्टमेंट की। जमीन, उसकी डिमांड हमेशा बढ़ती है और सप्लाई कभी नहीं बढ़ती। सोचो, आपने 20s में एक छोटा प्लॉट खरीदा मेट्रो लाइन या नए हाईवे के पास, आज वो शायद सिर्फ 5 लाख रुपए का है, लेकिन 1015 साल बाद जब वो एयरपोर्ट एट पार्क या मॉल बन जाएगा, वही जमीन 50 लाख से 1 करोड़ तक पहुंच सकती है। यही रीजन है कि दुनिया के ज्यादातर करोड़पतियों की वेल्थ जमीन सबसे बड़ा हिस्सा होती है। और इन बफेट ने कहा था, दी बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑन अर्थ इस अर्थ इटसेल्फ। लैंड ही एक ऐसा एसेट है जो ना चोरी होता है ना पुराना होता है, और सबसे बड़ी बात, जमीन आपके बच्चों तक जाती है। स्किल से आप इनकम कमाते हो, स्टॉक से वेल्थ बनाते हो, लेकिन जमीन लेगेसी देती है। याद रखो, लैंड इज दी ओनली थिंग जिसका प्रोडक्शन बंद हो गया है और डिम बढ़ती ही जाएगी। 20s में अगर आपने सही जगह का प्लॉट पकड़ लिया तो 40s तक आपका फ्यूचर सिर्फ सेफ नहीं बल्कि रॉयल होगा। परचेस नंबर 10, स्किल्स स्पेसिफिक टूल्स। अब आपने जमीन तक इन्वेस्टमेंट कर ली, लेकिन एक चीज हमेशा याद रखो, कमाई की स्पीड आपके टूल से भी तय होती है। डिजाइनर हो तो एपार्ड और अच्छा सॉफ्टवेयर लो, म्यूजिशियन हो तो एक क्वालिटी गिटार या माइक लो हो तो दूसरा मॉनिटर, फास्ट लैपटॉप या सही आईडीआई टूल्स लो। क्यों? क्योंकि सही टूल्स आपकी प्रोडक्टिविटी को 2 गुना नहीं 10 गुना बढ़ा देते हैं। इमेजिन करो, एक डिजाइनर पुराना लैपटॉप यूज कर रहा है, डिजाइन रेंडर होने में 20 मिनट लगते हैं, वही दूसरा डिजाइनर ने एक है स्पीड सिस्टम लिया है, वही काम 2 मिनट में हो जाता है। मतलब वही क्लाइंट का काम जल्दी डिलीवर करके वो ज्यादा प्रोजेक्ट्स उठा सकता है और ज्यादा पैसा कमा सकता है। टूल मत सोचो, इसे इनकम एक्सेलरेटर सोचो। याद रखो, स्किल्स आपके हाथ है, लेकिन टूल्स आपकी तलवार। स्किलफुल इंसान अगर ब्लंट टूल से लड़ेगा तो जीत नहीं पाएगा, लेकिन सही वेपन के साथ वही इंसान बैटलफील्ड जीत लेता है। 20s में अगर आपने अपने टूल्स में इन्वेस्ट किया तो 30s में आपकी एफिशिएंसी कॉम्पिटिटर्स को डस्ट में छोड़ देगी। यही रीजन है कि टॉप क्रिएटर्स, टॉप डेवलपर्स और टॉप म्यूजिशियन हमेशा बेस्ट टूल्स पर खर्च करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है टूल्स डोंट कॉस्ट यू मनी, दे मेक यू मनी। परचेस नंबर 11, इमरजेंसी फंड। अब तक आपने स्किल सीखी, साइड हसल शुरू किया, पर्सनल ब्रांडी बनाया, इन्वेस्टमेंट्स किए, जमीन खरीदी और टूल्स लिए, लेकिन एक चीज जो ज्यादातर लोग भूल जाते हैं, क्नॉइस वही उनकी पूरी मेहनत को एक झटके में मिटा देती है। एक एक्सीडेंट, एक अचानक जॉब लॉस, एक फैमिली इमरजेंसी और पूरी जिंदगी बिखर सकती है। इसलिए 20s में सबसे जरूरी परचेज है इमरजेंसी फंड। कम से कम 6 महीने के खर्चे जितना पैसा हमेशा साइड में होना चाहिए। ये पैसा आपका बैकबोन है, ये आपको बनाता है। सोचो, आपके पास स्किल्स है, इन्वेस्टमेंट्स है, लेकिन अचानक जॉब चली गई। अगर इमरजेंसी फंड नहीं है तो आप पैनिक में अपनी जमीन बेच दोगे, एसआईपी तोड़ दोगे या लॉस में शेयर्स बेच दोगे। मतलब सालों की मेहनत एक झटके में खत्म। लेकिन अगर आपके पास 6 महीने का सेफ्टी नेट है तो आप आराम से नए क्लाइंट्स पकड़ सकते हो, नया काम ढूंढ सकते हो और इन्वेस्टमेंट्स अनटच्ड रहेंगे। यही डिफरेंस है स्ट्रगल और स्टेबिलिटी में। याद रखो, इमरजेंसी फंड बोरिंग लग सकता है, लेकिन यही बोरिंग चीज आपकी पूरी एम्पायर को गिरने से बचाती है। परचेस नंबर 12, हेल्थ इंश्योरेंस। इमरजेंसी फंड ने आपको छोटी मुश्किलों से बचा लिया, लेकिन अब सोचो, अगर कोई बड़ी बीमारी आ गई, एक एक्सीडेंट, एक सर्जरी और अचानक लाखों करोड़ों का बिल आपके सामने खड़ा है,
20s में लोग यही सोचते हैं, मुझे क्या होगा, मैं तो हेल्थी हूं। लेकिन रियलिटी यह है कि बीमारी और एक्सीडेंट कभी नॉक करके नहीं आते, और एक हॉस्पिटल बिल आपकी पूरी सेविंग्स, आपके सारे इन्वेस्टमेंट्स, यहां तक कि आपकी जमीन तक बेचवा सकता है। यही काम आता है हेल्थ इंश्योरेंस। ये वो इनविजिबल एसेट है जो शायद रोज यूज नहीं होगा, लेकिन जिस दिन जरूरत पड़ेगी उसी दिन आपके लाखों बचा देगा। सोचो, आपके पास स्टॉक्स है, SIPs है, जमीन है, लेकिन अचानक एक 10 लाख रुपए का मेडिकल बिल आ गया। अगर इंश्योरेंस नहीं है तो आप इन्वेस्टमेंट तोड़ोगे, जमीन बेचोगे, सब बर्बाद। लेकिन अगर हेल्थ इंश्योरेंस है तो वही बिल इंश्योरेंस कंपनी भर देगी और आपके एसेट्स अनटच रहेंगे। याद रखो, इन्वेस्टमेंट्स आपको रिच बनाते हैं, लेकिन इंश्योरेंस आपको पूर होने से बचाता है। 20s में इंश्योरेंस लेना सबसे सस्ता होता है, इसलिए इस उम्र में अगर आपने बेसिक हेल्थ कवर ले लिया तो ये आपकी पूरी एम्पायर को सुरक्षित रखेगा, क्योंकि वेल्थ सिर्फ कमाने से नहीं बनती, वेल्थ बचाने से भी बनती है। परचेस नंबर 13, लाइफ इंश्योरेंस टर्म प्लान। इमरजेंसी फंड ने आपको बचाया, हेल्थ इंश्योरेंस ने बीमारी से बचाया। लेकिन एक सवाल सोचो, अगर आप ही नहीं रहे तो आपकी फैमिली का क्या होगा? यही आता है सबसे अंडररेटेड, परचेस टर्म प्लान। हाँ, ये बोरिंग लगता है, न इसमें कोई ग्लैमर है, न शॉर्ट टर्म एक्साइटमेंट, लेकिन यही आपकी फैमिली की सबसे बड़ी सिक्योरिटी है। सोचो, आप स्किल सीखी, साइड हेस्टल शुरू किया, जमीन खरीदी, इन्वेस्टमेंट बनाए, लेकिन अगर अचानक कोई हादसा हो गया, आपकी इनकम रुक गई, आपके सपने अधूरे रह गए, तो आपकी फैमिली किस पर डिपेंड करेगी? अगर आपने 20s में टर्म प्लान लिया है तो वो बहुत सस्ता मिलेगा, और यही छोटा सा प्रीमियम आपकी फैमिली को करोड़ों की सुरक्षा दे सकता है। टर्म प्लान मतलब आपके बाद भी आपके सपने जिंदा रहेंगे। इमेजिन करो, एक बेटे का सपना था कि माँ बाप को अपना घर दिलाए, लेकिन वो 30 में ही दुनिया छोड़ गया। अगर उसके पास टर्म प्लान होता तो वही पैसा उसके माँ बाप को घर दिला देता, यानी उसकी मौत के बाद भी उसका सपना पूरा होता। याद रखो, इन्वेस्टमेंट्स आपको रिच बनाते हैं, लेकिन इंश्योरेंस आपकी फैमिली को सुरक्षित रखता है। वेल्थ सिर्फ अपने लिए नहीं, अपने बाद वालों के लिए भी बनानी पड़ती है, और यही परचेस आपकी 20s की सबसे समझदार खरीद होगी। परचेस नंबर 14, फाइनेंशियल लिटरेसी कोर्सेज। इमरजेंसी फंड ने आपको शॉर्ट टर्म सेफ्टी दी, हेल्थ इंश्योरेंस ने आपको बीमारी से बचाया, लाइफ इंश्योरेंस ने आपकी फैमिली को फ्यूचर सेफ्टी दी। लेकिन अब सवाल है, पैसा संभालना किसने सिखाया? स्कूल ने मैथ सिखाई, फॉर्मूला सिखाई, लेकिन पैसा संभालना कभी नहीं सिखाया। कितने लोग हैं जो 50,000 सैलरी कमाते हैं और महीने के आखिर में पूछते हैं पैसा कहाँ गया? क्योंकि उन्हें इन्वेस्टिंग, टैक्सेज, डेट मैनेजमेंट, इनमें से कुछ नहीं आता। यही काम आते हैं फाइनेंशियल लिटरेसी कोर्सेज। सोचो, अगर आपने 20s में ही सीख लिया कि कैसे SIP करनी है, कैसे टैक्स बचाना है, कैसे लोन्स को स्मार्टली मैनेज करना है, तो आपकी 30s और 40s दूसरों से 10 गुना स्मूथ होंगी। पैसा कमाना स्किल है, लेकिन पैसा बचाना और मल्टीप्लाई करना यही असली आर्ट है। इमेजिन करो, 2 लोग सेम सैलरी कमाते हैं, एक फाइनेंशियल लिटरेसी के बिना EMI, लोन और टैक्स में फंसा हुआ, दूसरा फाइनेंशियल लिटरेसी वाला है। वो सेम सैलरी से भी हर महीने इन्वेस्ट करता है और कंपाउंडिंग से करोड़पति बन जाता है। फर्क सिर्फ नॉलेज का है। याद रखो, इग्नोरेंस इज द मोस्ट एक्सपेंसिव थिंग इन दी वर्ल्ड। अगर आपने पैसा संभालना नहीं सीखा तो आपकी सारी स्किल्स और मेहनत व्यर्थ हो जाएगी। लेकिन अगर 20s में आपने फाइनेंशियल लिटरेसी खरीद ली तो ये आपके लिए करोड़ों की वेल्थ का सबसे बड़ा शॉर्टकट बन जाएगी। परचेस नंबर 15, मनी मैनेजमेंट एप्स एंड सॉफ्टवेयर। फाइनेंशियल लिटरेसी सीखने के बाद अगला स्टेप है अपने पैसों पर निगरानी रखना, क्योंकि नॉलेज होना और उसका इस्तेमाल करना, ये 2 अलग बातें हैं। इनकम चाहे स्किल से आए, साइड हसल से या इन्वेस्टमेंट से। अगर खर्चे अनकंट्रोल रहे तो पैसा आएगा और उसी स्पीड में चला भी जाएगा। यही काम आते हैं मनी मैनेजमेंट एप्स और सॉफ्टवेयर। सोचो, आपने हर महीने 50,000 रुपए कमाया, लेकिन अगर आपको यही नहीं पता कि उसमें से कितना खाना पीना, कितना शॉपिंग, कितना EMI और कितना इन्वेस्टमेंट में जा रहा है, तो आपकी पूरी मेहनत पानी में चली जाएगी। एक सिंपल एक्सपेंस ट्रैकर ऐप या बजटिंग सॉफ्टवेयर आपको साफ दिखा देगा पैसा कहां से आ रहा है और कहां जा रहा है। इमेजिन करो, आपको पता चल गया कि हर महीने 5,000 सिर्फ अनचाही चीजों पर खर्च हो रहा है। अगर आपने सिर्फ यही 5,000 रुपए सिप में डालना शुरू कर दिया तो 20 साल बाद वही छोटी सी रकम लाखों करोड़ों बन सकती है। मतलब एप्स और टूल्स सिर्फ कंट्रोल नहीं देते, वो आपके लिए वेल्थ क्रिएशन का एक्सेलरेटर बन जाते हैं। याद रखो, व्हाट गेट्स मेश्ड गेट्स मैनेज्ड। अगर आपने अपने पैसे पर नजर नहीं रखी तो पैसा आपके हाथ से रेत की तरह फिसल जाएगा, लेकिन अगर आपने उसे ट्रैक करना सीख लिया तो हर रुपया आपके लिए सोल्जर बनकर काम करेगा। परचेस नंबर 16, फिटनेस एंड मार्शल आर्ट्स ट्रेनिंग। आपने वार्डरोब और ग्रूमिंग से अपनी पहली ब्रांडिंग बना ली, लेकिन ब्रांडिंग सिर्फ कपड़ों से नहीं होती, आपके बॉडी लैंग्वेज और एनर्जी से भी होती है।
याद रखो, वीक बॉडी इक्वल टू वीक इनकम। 20 में अगर आपने अपनी बॉडी और हेल्थ में इन्वेस्ट किया तो 40 में करोड़ों के मेडिकल खर्चों से बच जाओगे। लेकिन अगर अभी इग्नोर किया तो 40 में आपकी सारी वेल्थ दवाइयों और डॉक्टर्स में चली जाएगी। फिटनेस और मार्शल आर्ट्स सिर्फ मसल्स बनाने के लिए नहीं है, ये आपको डिसिप्लिन देते हैं, ये आपकी पर्सनालिटी को अल्फा बनाते हैं, ये आपको ऐसा कॉन्फिडेंस देते हैं जो किसी भी रूम में एंटर करते ही नोटिस हो जाता है। सोचो, दो एंटरप्रेन्योर इन्वेस्टर्स के सामने पिच कर रहे हैं। दोनों के पास सेम आइडिया है, लेकिन एक कमजोर थका हुआ दिख रहा है और दूसरा एनर्जेटिक, शार्प और कॉन्फिडेंट बॉडी लैंग्वेज के साथ बोल रहा है। इन्वेस्टर किसे सीरियसली लेगा? ऑब्वियसली एनर्जेटिक वाले को। मार्शल आर्ट्स जैसे किक बॉक्सिंग या एम सिर्फ स्ट्रेंथ नहीं, मेंटल टफनेस भी देते हैं, और बिजनेस वर्ल्ड में मेंटल टफनेस ही आपकी असली सुपर पावर है। याद रखो, जिम का मेंबरशिप और फिटनेस ट्रेनिंग कोई खर्चा नहीं, ये आपके फ्यूचर की सबसे सस्ती इंश्योरेंस पॉलिसी है। परचेज नंबर 17, कुकिंग एंड हेल्थी फूड। एसेंशियल एक्सपोजर से आपकी सोच बड़ी हो गई, लेकिन अब सवाल है, उस सोच को फ्यूल कौन देगा? औसर है आपका फूड भी। इसमें सबसे बड़ी गलती होती है फास्ट फूड और जंक लाइफस्टाइल। पिज्जा, बर्गर, स्कूल ड्रिंक्स ये तुरंत टेस्ट देते हैं, लेकिन धीरे धीरे आपकी बॉडी को तोड़ते हैं, और जब बॉडी टूटती है तो आपकी अर्निंग भी टूट जाती है। याद रखो, फास्ट फूड आपको बीमार करेगा, कुकिंग आपको अमीर बनाएगा। कुकिंग सीखना सिर्फ खाना बनाना नहीं है, ये आपकी हेल्थ और वेल्थ दोनों का सबसे स्मार्ट इन्वेस्टमेंट है। सोचो, रोज बाहर 300 से 400 रुपए खर्च कर रहे हो, जंक फूड पर महीने का 10,000 रुपए बर्बाद। अगर यही पैसा आप हेल्थी, ग्रोसरीज और कुकिंग एसेंशियल में लगाओ तो पैसे भी बचेंगे और हेल्थ भी स्ट्रांग होगी। इमेजिन करो, 20s में आपने हेल्थी कुकिंग हैबिट बना ली, 40s में न आपको डायबिटीज होगी, न कोलेस्ट्रॉल, न करोड़ों का हॉस्पिटल बिल। मतलब छोटे से तावा, कुकर और ग्रोसेरियस आपके लिए करोड़ों की बचत कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, खाना कंट्रोल करने वाला इंसान अपनी लाइफ भी कंट्रोल करता है। याद रखो, बॉडी आपकी मशीन है, अगर फ्यूल खराब है तो मशीन कभी मिलियनर टरी नहीं बन सकती। इसलिए कुकिंग, एक्सेसरीज और हेल्थी फूड ये कोई खर्चा नहीं, ये फ्यूचर की सबसे सस्ती वेल्थ इंश्योरेंस है। परचेस नंबर 18, लैंग्वेज लर्निंग। हेल्थी फूड ने आपकी बॉडी को एनर्जी दी, लेकिन अब बारी है आपकी टंग की एनर्जी की, क्योंकि जो जुबान ज्यादा बोल सकती है वही दुनिया से ज्यादा कमा सकती है। इंग्लिश, एक ग्लोबल लैंग्वेज सीखना आपकी अर्निंग को लोकल से ग्लोबल बना देता है। सोचो, आप ग्राफिक डिजाइनर हो या कोडर हो या मार्केटर हो, अगर आपको सिर्फ हिंदी आती है तो आपका क्लाइंट सिर्फ इंडिया तक सीमित रहेगा, लेकिन अगर आपको इंग्लिश फ्लुएंटली आती है तो पूरी दुनिया आपका मार्केट बन जाती है। और अगर आपको एक और ग्लोबल भाषा आती है, मंदरिन, स्पेनिश, फ्रेंच, अरबिक, तो आपकी अर्निंग कैपेसिटी दुगनी तिगुनी हो जाएगी। इमेजिन करो, एक फ्रीलांसर को सिर्फ इंडिया से क्लाइंट्स मिलते हैं, वो $200 कमाता है, लेकिन वही दूसरा फ्रीलांसर इंग्लिश व स्पेनिश जानता है, उसे लैटिन अमेरिका और यूएस दोनों से क्लाइंट्स मिलते हैं, वो $200 नहीं $2,000 कमाता है। जितनी ज्यादा भाषाएं उतने ज्यादा पैसे। एलोन मस्क जब जर्मनी में टेस्ला टरी बना रहे थे तो उन्होंने वहां की लोकल कल्चर और लैंग्वेज को समझने पर जोर दिया, क्योंकि पैसा सिर्फ प्रोडक्ट से नहीं आता, कनेक्ट से आता है। याद रखो, 20s में सीखी गई हर लैंग्वेज आपकी अर्निंग को एक्सपोनेंशियल बना देती है। लोकल रहोगे तो लिमिटेड रहोगे, ग्लोबल बनोगे तो अनलिमिटेड बनोगे। परचेज नंबर 19, स्मॉल बिजनेस एंड स्टार्टअप सेटअप। अब सोचो, आपने 20 में क्या क्या किया? स्किल्स सीखी, साइड हसल शुरू किया, पर्सनल ब्रांडी बनाया, कम्युनिकेशन से डील्स जीते, स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट किया, इमरजेंसी फंड और इंश्योरेंस से सेफ्टी बनाई, मनी मैनेजमेंट से हर रुपया ट्रैक किया, ग्रूमिंग, फिटनेस और ट्रैवल से पर्सनालिटी और सोच को एक्सपैंड किया, लैंग्वेजेज सीख कर खुद को ग्लोबल बना लिया। अब सवाल है, इतनी ताकत इकट्ठी करने के बाद इसका इस्तेमाल कहां करोगे? जवाब है, अपना छोटा बिजनेस या स्टार्टअप शुरू करो। जॉब आपको करोड़पति बना सकती है, लेकिन बिजनेस ही आपको अरबपति बनाएगा। क्नॉइस जॉब में आपकी इनकम लिमिटेड है, प्रमोशन, सैलरी हैक या बोनस तक, लेकिन बिजनेस में आपकी इनकम अनलिमिटेड है। एक आइडिया को करोड़ों लोग अडॉप्ट कर ले तो आपका टर्नओवर अरबों में पहुंच सकता है। सोचो, आपके पास स्किल है, डिजाइन का टूल है, लैपटॉप नॉलेज है, ब्रांडिंग का कॉन्फिडेंस है, कम्युनिकेशन का नेटवर्क है, मेंटर्स का और पैसे है इन्वेस्टमेंट से। अगर आपने इन्हें मिलाकर एक छोटा बिजनेस सेटअप कर दिया तो यही छोटा सा सेटअप आपके 30 में एम्पायर बन सकता है। अमेज़न एक गरज से शुरू हुआ, एप्पल एक गरज से शुरू हुआ, जोमैटो एक सिंपल आइडिया से शुरू हुआ। हर एम्पायर एक छोटे बिजनेस से ही पैदा होता है। याद रखो, स्किल से आप इनकम कमाते हो, इन्वेस्टमेंट से वेल्थ बनाते हो, लेकिन बिजनेस से लेगेसी बनती है। और अगर आपने 20s में बिजनेस सेटअप करने की हिम्मत कर ली तो आपकी 40 स्ट्रगल फ्री नहीं रॉयल होंगी। परचेस नंबर 20, डिजिटल एसेट्स, ए बुक्स, कोर्सेस, एप्स। आपने अपना छोटा बिजनेस सेटअप कर लिया, लेकिन अब एक और सवाल है, क्या आप हर बार अपने टाइम बेचकर ही पैसा कमाओगे?
अगर आप टाइम बेचोगे तो इनकम लिमिटेड रहेंगी, लेकिन अगर आपने डिजिटल एसेट्स बनाए तो आपकी इनकम अनलिमिटेड हो जाएगी। डिजिटल एसेट्स क्या है? ई बुक्स, ऑनलाइन कोर्स, एप्स, सॉफ्टवेयर, टेम्पलेट्स। डिजिटल प्रोडक्ट्स एक बार बनाओ और फिर हजारों लाखों लोग उसे खरीद सकते हैं। सोचो, आपने अपनी स्किल से एक ही बुक लिखी या कोर्स रिकॉर्ड किया। आप सो रहे हो, वेकेशन पर हो, जिम में वर्कआउट कर रहे हो और उसी समय कोई आपका कोर्स खरीद रहा है। मतलब आपका पैसा अब टाइम से अलग हो गया। यही है पैसे इनकम। जेफ बेजोस ने कहा था, इफ यू डोंट फाइंड ए वे टू मेक मनी व्हाइल यू स्लीप, यू विल वर्क अंटिल यू डाई। और डिजिटल एसेट्स ही वो तरीका है जो आपको सोते सोते पैसा कमाने की ताकत देते हैं। इमेजिन करो, 10,000 में आपने एक कोर्स बनाया। अगर सिर्फ 1,000 लोग भी उसे खरीद ले तो वही कोर्स 1 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट कर सकता है, और वो भी बिना एक्स्ट्रा एफर्ट के। यही मॉडल जमाने का गोल्ड माइन है, जहां जमीन, सोना और शेयर्स अपनी जगह है, लेकिन डिजिटल एसेट्स वो माइन है जिसे खोद कर आप अनलिमिटेड वेल्थ बना सकते हो। याद रखो, बिजनेस से एम्पायर बनता है, लेकिन डिजिटल एसेट से वो एम्पायर इमॉर्टल हो जाता है। परचेज नंबर 21, गोल्ड एंड सिल्वर इन्वेस्टमेंट्स। अब आपने बिजनेस भी शुरू कर लिया, डिजिटल एसेट्स भी बना लिए, लेकिन याद रखो, मार्केट हमेशा ऊपर नहीं जाता। कभी क्रैश होगा, कभी रिसेशन आएगा, और असली इन्वेस्टर वही है जो ऐसे समय में भी सुरक्षित रहे। यही काम आते हैं गोल्ड और सिल्वर इन्वेस्टमेंट। स्टॉक्स गिर सकते हैं, रियल एस्टेट क्रश हो सकता है, लेकिन गोल्ड और सिल्वर हमेशा सेंचुरी से वैल्यू होल्ड करते आए हैं। ये आपकी वेल्थ का सेफ हेड है। सोचो, मार्केट क्रैश हुआ, शेयर्स हाफ हो गए, लेकिन आपके पास अगर गोल्ड है तो वही आपके पोर्टफोलियो को बचा लेगा। यही वजह है कि हर रिच फैमिली अपनी वेल्थ का एक हिस्सा हमेशा सोने चांदी में रखती है। गोल्ड और सिल्वर सिर्फ चमकने के लिए नहीं होते, ये आपकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी का एंशिएंट वेपन है। क्नॉइस, वॉरेन बफेट से लेकर भारतीय बिजनेस टाइकून तक सबने इसे अपनी पोर्टफोलियो शील्ड की तरह यूज किया है, क्योंकि जब दुनिया हिलती है तब सोना स्थिर खड़ा रहता है। याद रखो, वेल्थ बनाना स्मार्टनेस है, लेकिन वेल्थ बचाना विजडम है, और सोना चांदी वही विजडम है जो आपकी एम्पायर को गिरने से बचाती है। 20s वो उम्र है जहां आपके पास बड़ा पैसा नहीं होता, लेकिन अगर आपने इस समय सही परचेसेस की, अपनी स्किल्स खरीदी, साइड हसल शुरू किया, सही इन्वेस्टमेंट्स किए, हेल्थ और नेटवर्क में इन्वेस्ट किया, तो आपकी 40 स्ट्रगल नहीं सेलिब्रेशन होंगी। लेकिन अगर आपने इस गोल्डन समय को पार्टी लोन्स और बेकार परचेसेस में दिया, तो आपकी 40 सिर्फ स्लेवरी और पछतावे से भरी होंगी। याद रखो, 20s में खरीदी गई सही चीजें ही तय करती है कि 40s में आप स्लेव बनोगे या बादशाह। दी चॉइस इस योर्स। अब फैसला आपके हाथ में है। क्या आप वही पुरानी भीड़ का हिस्सा बनेंगे या आज से अपनी 20 को मिलियनर टरी बनाएंगे? तो ये थे वो 21 परचेसेस जिनमें अगर आप अपने 20s में इन्वेस्ट करते हो तो बिलियनर बनने से आपको किसी का बाप भी रोक नहीं पाएगा। मिलियनर, बिलियनर और उससे भी ज्यादा बनने के लिए आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, हाइप एंड सब्सक्राइब कर लो। मैं यही मिलूंगा आपको इस वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल।